राम की हत्या के आरोप में विशेष अदालत जयपुर ने 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडवोकेट वीके बाली और सोनल दादीच ने अदालत को यह बताया कि 10 जुलाई 2000 को मृतक हरिराम और उनकी पत्नी धन्नी देवी खेत पर जा रहे थे। इसी दौरान अभियुक्तों ने धारदार हथियारों से धन्नी देवी के पति पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला किया। उसके शरीर पर कई जगह वार किए। इसके वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मालपुरा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। उसमें हरि नारायण जी अपनी पत्नी धन्नी देवी के साथ खेत से घर पे लौट रहे थे। शाम को 5-6 बजे के बीच की घटना है। उसी दौरान 8 मुसलमानों ने उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। धन्नी देवी उस वक्त मौके पर मौजूद थी। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। सेम गवाह के बयान हमने कोर्ट में कराए। परिवादिया ने अपने कथनों की तायद की और उसी के कथनों के आधार पर कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में चालान पेश होने पर प्रोसिक्यूशन साइड से हम लोग अपीयर हुए और इसमें हमने करीब 25-30 गवाह करवाए और गवाह करने के बाद उसमें कोर्ट के सामने ये मुद्दा आया कि इन लोगों ने इसको मारा या नहीं मारा। तो इसमें क्लियर कट ये साबित हुआ कि इन लोगों ने, इन व्यक्तियों ने इनके साथ मारपीट करी। अजमेर के नसीराबाद आर्मी में कार्यरत जवान का बेटा ऑनलाइन गेम के बाद ब्लैकमेल का शिकार हो गया। अज्ञात बदमाशों ने 80,000 रुपए मांगे और पुलिस से गिरफ्तारी का डर भी दिखाया, जिसके चलते वो 3 महीने से लापता है। पीड़ित पिता ने अजमेर एसपी के कार्यालय पहुंचकर मामले में बेटे को तलाश कर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित पिता विक्रम प्रसाद ने जानकारी दी है कि वे आर्मी कैंट में हवलदार के पद पर हैं। अजमेर एसपी से उचित कार्रवाई कर बेटे की तलाश करने की मांग की है और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की गई है। जो 15/9/2024 को सुबह 5:15 बजे घर से निकल गया। काफ़ी तलाश किया तो मिला नहीं। उसके बाद फिर मैंने उसका मोबाइल देखा तो उस मोबाइल में एक सुसाइड नोट छोड़ गया था। उसमें कुछ मोबाइल नंबर छोड़ गया। बोला ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और मुझे सुबह पकड़ने के लिए आएंगे, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। उनको 80,000 रुपये दे देना और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। उपचुनाव हारने के बाद कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा ने मतदाता आभार यात्रा शुरू की है, जहां एक तरफ जीते हुए विधायक डीसी बैरवा ने शपथ ली, दूसरी तरफ उपचुनाव में हारने के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने मतदाता आभार यात्रा की शुरुआत की है। इस दौरान कई गांव में भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा पहुंचे। उपचुनाव में वोट देने पर लोगों का आभार प्रकट किया। जगमोहन मीणा ने इस मौके पर कहा कि हार से मतदाता मायूस हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए फिर मैदान में आए हैं कि उनके साथ हमेशा रहेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके निराकरण की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, बताइए। धन्यवाद। मेरा उद्देश्य है, मैं लोगों को जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनको आभार प्रकट करने जा रहा हूँ। जनता के बीच में जा रहा हूँ। कुछ लोग मायूस हैं हार से, उनका उत्साहवर्धन करने आया हूँ कि किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, साथ खड़ा हूँ, आता रहूँगा। तो वहीं राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान जयपुर के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा विभाग के विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। सरकार से मिले निर्देशों के बाद जयपुर के शिक्षा संकुल में बन रहे विद्या समीक्षा केंद्र के अधूरे निर्माण को तेजी से पूरा किया जा रहा है और इसके साथ ही विद्या समीक्षा केंद्र वाली इमारत में रंग रोगन करने और शिक्षा संकुल की सभी सड़कों की मरम्मत कर दी गई है। काफी समय बाद शिक्षा संकुल फिर से चमकता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है। रंग रोगन का काम लगातार जारी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा संकुल भी आ सकते हैं और शिक्षा संकुल में शिक्षा विभाग की ओर से तैयार कराए जा रहे समीक्षा केंद्र का वो उद्घाटन कर सकते हैं। इस वक्त समीक्षा केंद्र का कामकाज थोड़े धीमी गति से चल रहा था, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचेंगे उससे ठीक पहले जो है इस काम को अंतिम रूप देने का जो काम है वो किया जा रहा है। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से ये समीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। राजस्थान के तमाम जो सरकारी विद्यालय हैं उनके कामकाज की मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से और टेक्निकल स्टाफ के माध्यम से यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर शिक्षकों के अलावा जो टेक्नोक्रेट होंगे वो
यहां पर तैनात होंगे जो कि यहां पर बैठ करके पूरे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। आखिरकार राजस्थान के स्कूलों में क्या नवाचार हो रहे हैं, किस तरीके से स्कूलों के पीरियड्स जो होते हैं उनमें बच्चों को क्या एजुकेशन दी जा रही है, तमाम चीजों की मॉनिटरिंग एक ही छत के नीचे से की जाएगी, जिसके लिए अलग अलग कैबिन्स तैयार किए जा रहे हैं। इन कैबिन्स के अंदर जो कंप्यूटर पर बैठने वाले जो टेक्नोक्रेट होंगे वो यहां से बैठ करके सरकार को पूरी अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। हालांकि इसका काम अभी इनिशियल स्टेज में था, लेकिन जैसे ही इस बात की स्वीकृति मिलने जा रही है कि प्रधानमंत्री कभी भी उद्घाटन करने आ सकते हैं, तो अब इसके काम को युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जो हैं और जो स्टाफ के लोग हैं, जो ठेकाकर्मी हैं, संवेदक हैं, वो लगातार लगे हुए हैं कि कुल मिलाकर के इस समीक्षा केंद्र का काम जो है वो तुरंत प्रभाव से पूरा किया जा सके। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में समीक्षा केंद्र का काम पूरा होगा और जो संभावित जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के दौरान, तब वो शिक्षा संकुल के इस कैंपस में आकर के इसका उद्घाटन करेंगे और यहां से शिक्षा विभाग के कामकाज की तमाम तरीके, खासतौर पर स्कूल शिक्षा से जुड़े तमाम सरकारी स्कूलों के कामकाज की मॉनिटरिंग यहां से हो सकेगी। कैमरा पर्सन दिलीप गुजर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18।